तो हेलो। आज हम क्लास 10 का जो फिज़िक्स पार्ट का जो पहला चैप्टर है वो करेंगे। उसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वो हम करेंगे। ये क्लास 10 का फिज़िक्स का पहला पार्ट है, मतलब फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन ही है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। फिज़िक्स जो सब्जेक्ट है उसका ये थोड़ा टफ है, क्योंकि हाँ टफ है, सबको टफ लगता है, मगर इस वीडियो देखने के बाद शायद ही किसी को टफ लगेगा। ठीक है। और ये चैप्टर हम 3 लेक्चर में करेंगे। पहला लेक्चर में बेसिक डिटेल्स कर लेंगे। जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम लोग साइन कन्वेंशन वगैरह, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व, कितने टाइप का होता है वो देखेंगे। और जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें अगर पहला 2 लेक्चर में कुछ बाकी हो, वो अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो वो ले लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं अभी। लाइट 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 क्या होता है? एक सेंसेशन और विज़न होता है लाइट। ठीक है। देखो, एक डार्क रूम है, वहाँ पे किसी को तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि उधर लाइट नहीं है। मतलब हम लोग को जो दिखता है विज़न, हम लोग का जो विज़न है उसके लिए लाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लाइट नहीं होगा तो हम किसी को कुछ नहीं, हम लोग ब्लाइंड हो जाएंगे। रात को किसी को कुछ देखता है? हाँ हम लोग तो नहीं देखता। जो नॉकटर्नल एनिमल है उन लोग का स्पेशल फीचर्स होता है, इसलिए वो लोग देख पाते हैं। हायर क्लासेस में पता चलेगा वो। एक लाइट है, अभी लिख लो लाइट क्या होता है। लाइट एक सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, ये लाइट, इस डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं लाइट को, मगर मीनिंग सेम ही होता है। एक सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं विजन के लिए। ठीक है। अभी ये जो लाइट है इसका स्पीड कितना है? ठीक है। एक डार्क रूम में जाके तुम लाइट पोर्ट्रे करोगे, अपना फ्लैश जलाओगे। ठीक है। कितने देर में जाके, मतलब अगर तुम करोगे तो बहुत जल्द हो जाएगा, सबको पता है। मगर उस स्पीड क्या है, लाइट का स्पीड क्या है? वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी वैक्यूम क्या होता है? किसी भी खाली डब्बे को लेके उसके अंदर की हवा तुम अगर निकाल लोगे, वो जो अंदर की हवा निकलने के बाद वो डब्बे के अंदर जो स्पेस होगा वो वैक्यूम स्पेस कहलाता है। ठीक है, समझ में आएगा? देखो ये लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट। ये पूछ सकते हैं तुम लोगों को, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम का दिया हुआ है, ये वैक्यूम का है। ठीक है। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट लाइट डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करता है। वैक्यूम का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लाइट का पार्ट। लाइट क्या होता है? अभी लाइट जो है रिफ्लेक्शन करता है। अगर इस बोर्ड पे अगर कोई लाइट गिरे वो रिफ्लेक्ट करके आएगा। ठीक है। अभी जो तुम लोग देख पा रहे हो ये बोर्ड, कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि लाइट आके इसमें फ्लैश गिर के रिफ्लेक्ट बैक होके जाके मेरे चेहरे पे भी आ रहा है, कैमरा पे भी जा रहा है, इसलिए तुमको दिख पा रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख पा रहे हो तुम लोग, मैं भी दिख पा रहा हूँ बोर्ड को, क्योंकि रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्शन है इसका 2 लॉज होता है। ठीक है, तुम लोग को पूछ सकता है कि हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर? देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख लो, रिफ्लेक्शन। लिख लो, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो लोग लॉस क्या होता है? पहला जो लॉ है, द इंसिडेंट रे reflected ray and normal all lie on the same plane. एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले लिख लो। द
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आ जाओ, पहला जो लॉ है वो देखो, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। एक प्लेन ड्रॉ करो, एक नॉर्मल ड्रॉ करो, एक नॉर्मल प्लेन है, ठीक है। एक रे आके देखो, एक रे आके गिरा, ठीक है, ये है कि कौन सा रे, इंसिडेंट रे, और ये इधर गिर के रिफ्लेक्ट हो गया, ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन है आपका नॉर्मल। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सेम ही प्लेन में लाई कर रहा है। ये तो एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। सही बात है, ये गया आपका पहला लॉ। अभी जो दूसरा लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये जो दोनों रे है, इस रे के बीच में, बीचों बीच अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर ले, ऐसे करके एक डॉटेड लाइन, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों इक्वल है, ठीक है। ये थीटा इंसिडेंस, थीटा रिफ्लेक्टेड, ये थीटा इंसिडेंस इज इक्वल टू थीटा रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों लॉ है, यही पूछता है एग्जाम में। इन दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डायग्राम के हिसाब से ड्रॉ करके दिखाओ, ये लिख देना, फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारा बेसिक, मतलब चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। मिरर देखो कभी, मिरर जिसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं, आईना, आईना है, ठीक, जिस पे हम अपने चेहरा देखते हैं, ठीक है, वो प्लेन मिरर है। वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर, देख लो। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर जो है तो कैसा इमेज पोर्ट्रे करता है, रियल या वर्चुअल। रियल इमेज मतलब क्या होता है, मैं तुमको एक बोल देता हूँ। मिरर के सामने अगर कोई इमेज फॉर्म होता है उसे हम रियल इमेज बोलते हैं, और मिरर के बिहाइंड में जो कैसा भी इमेज फॉर्म हो उसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। अभी जो आईना है, जो प्लेन मिरर है, नोटिस करना, ये जो प्लेन मिरर है इसके बिहाइंड में इमेज क्रिएट होता है, ठीक है। और जो तुम जितना दूर में खड़े हो, प्लेन मिरर से जितना दूर में खड़े हो, इमेज भी मिरर के अंदर उतना ही दूर में क्रिएट होता है। और जैसे तुम हो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में मेरा जितना साइज है, मिरर पे भी मेरा साइज उतना ही होगा, ठीक है। ये प्लेन मिरर के कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसे, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अभी लिख लो प्लेन मिरर सम कैरेक्टरिस्टिक, लिख लो कैसा इमेज देता है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, DIS, इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। दोनों का डिस्टेंस भी सेम होता है, दोनों का साइज भी सेम होता है। साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू, सॉरी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो इधर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज, ठीक है। एक चीज लिख लो साइड में, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है और रियल हमेशा इनबेडेड होता है। आगे आगे समझ में आएगा। मान लो कि जो रियल है वो इन्वर्टेड के साथ बांधा हुआ है, ऐसे ही मान सकते हो। रियल और इन्वर्टेड दोनों भाई भाई है, और वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट ये भी दोनों भाई भाई है।
लिख लो स्पेलिंग का क्या। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। पता चलेगा आगे, ये दोनों साइड में लिख लो, क्योंकि यही दिक्कत देगा तुम लोग को बाद में। अगर ये आ गया ना, ये रे डायग्राम्स वगैरह वो सब कुछ हलवा है, एक ही बारे में आ जाएगा। और इसमें हम थोड़ा बहुत ट्रिक भी दिखाएंगे बाद में। पहले तो सीखना होगा ना कि रे डायग्राम कैसे आता है, क्यों आता है, ऐसे हम ड्रॉ क्यों करते हैं, कैसे ड्रॉ करने से ऑब्जेक्ट कहाँ होना से इमेज कहाँ फॉर्म होता है, उसके बाद ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। अभी देखो, ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही होगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो देखो वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल के साथ क्या होता है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। और एक चीज़, ये लैटरली इन्वर्टेड होता है, लैटरली इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड नहीं, लैटरली इन्वर्टेड। मतलब अगर तुम आईने के सामने जाके, तो मान लो कैमरा के लेंस, कुछ भी मान लो, ठीक है। सेल्फी जब तुम लोगे ना, अगर तुम दाएं हाथ से खाते हुए देखोगे तो इमेज में लगेगा कि तुम बाएं हाथ से खा रहे हो। सेम चीज़ अगर तुम प्लेन मिरर में, तुमको लगेगा कि तुम दाएं हाथ से खा रहे हो, दाएं हाथ से, दूसरे को लगेगा कि तुम बाएं हाथ से खा रहे हो। इसको लैटरल इन्वर्शन बोलते हैं, ठीक है। इरेक्ट होता है और इमेज क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड भी होता है। ये बहुत हलवा चीज़ है। देखो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, ये तो सबको पता है, नकली इमेज। आईना सबके घर पे होता है, आईना मिरर के बिहाइंड पे अगर कोई इमेज क्रिएट होता है तो वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है। ये दोनों तो हो गया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, आईने के जितने दूर खड़े होगे इमेज भी उतना दूर ही क्रिएट होगा, पास में नहीं होगा। और तुम्हारा साइज जितना होगा इमेज में भी तुम्हारा साइज उतना ही होगा। ये तो सब सारे हलवा, ठीक है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है, हो गया। ये हमारा प्लेन मिरर। अभी तुम लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ड्रॉ ए वेल डेवलप्ड डायग्राम टू इलिस्ट्रेट योर आंसर या लॉस। वो जो पहला स्लाइड में तो दिखाया वही, दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लेना और इतना ही, और ड्रॉ कर देना वो जो रे डायग्राम था, ठीक है। लिख लिया, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये याद रखना भाई, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। अभी मिरर, दो टाइप का मिरर, प्लेन मिरर के सिवाय दो टाइप का मिरर होता है। प्लेन मिरर के दो ही टाइप होता है, क्योंकि एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। पता है सबको कॉनकेव कैसे होते हैं, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका ये साइड रफ होता है, ये साइड पॉलिश होता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, CON कॉनकेव। और ये जो है इसको, इसका पीछे वाला जो साइड है, मतलब इसका सामने वाला, ये रफ होता है और सामने वाला पॉलिश होता है, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव पार्ट है, ये कॉन्वेक्स पार्ट है, ठीक है, हो गया। ये सबको पता है भाई, घर घर में है, ये सबके घर में ही है, सबके घर घर में है। अभी एक जनरल टर्म्स, मिरर के जो पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, आपका फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, एपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। ये सब का डेफिनेशन पूछता है। डेफिनेशन तो तुम लोग याद करोगे, फिजिक्स समझने आए हो तो डेफिनेशन लर्न करने नहीं आए हो। डेफिनेशन हमारे NCERT बुक में दिया हुआ है, वहाँ से डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। जो समझने वाला चीज़ है वो अभी मैं कराऊँगा, वो समझ लेना, ठीक है। देखो अभी एक मिरर ड्रॉ करते हैं, कॉनकेव मिरर, उसके रेफरेंस में हम लोग देखेंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ होता है। हो गया क्या, ये थोड़ा मोटा है इधर, ठीक है। एक ये है प्रिंसिपल एक्सिस, लिख लो PRINCI, प्रिंसिपल, यह है प्रिंसिपल एक्सिस।
ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पोल। ये जो कार्व सरफेस है इसे हम बोलते हैं अपर्चर। इसको हम बोलते हैं अपर्चर। इसका इतना लेंथ हम बोलते हैं फोकस। ये दो टाइम्स ऑफ एफ है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इतना ही याद रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये लेंथ। ठीक है, हो गया। इन सब का डेफिनेशन पूछेगा, यही है। ये फोकस है, टू टाइम्स ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये जो कार्व सरफेस है मिरर का, इसको अपर्चर बोलते हैं। मिरर का जो सेंटर पॉइंट, सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है, हमको पोल बोलते हैं। और जिस लाइन में ये इसको ब्रिक है उसका हम प्रिंसिपल एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं उस एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अभी रे डायग्राम्स देखेंगे। ठीक है, ये रे डायग्राम्स का बहुत लल्लू चीज़ है भाई, सबको प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। अभी हम लोग रे डायग्राम्स करेंगे। इस रे डायग्राम का 4 लॉस होते हैं। ठीक है, अगर तुमको ये लॉ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ ही जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, ये चारों रे डायग्राम्स कर लोगे ख़त्म, मतलब रूल्स सीख लोगे ख़त्म, रे डायग्राम का पार्ट ही ख़त्म। रूल्स, पहला जो रूल्स है वो देखो, मैं तुमको रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो तुमको खुद से आ जाएगा। एक मिरर है, देखो पहला रूल्स क्या बोलता है। ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, ये 2 टाइम्स ऑफ एफ मतलब सी है। मैं 2 टाइम्स ऑफ एफ ही लिखूँगा, ये तुम्हारा जो साइन कन्वेंशन के बाद जो न्यूमेरिकल्स आएगा वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। क्यों लिख रहा हूँ ये 2 टाइम्स ऑफ एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तब पता चलेगा। ठीक है, इसका क्या होता है, पहला जो रूल है, एनी रे ऑफ लाइट, एनी कहीं से भी, एनी रे ऑफ लाइट अगर जाके मिरर पे गिरता है वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, एनी रे ऑफ लाइट, एनी पैरेलल रे ऑफ लाइट दैट कम्स एन इंसिडेंट टू द मिरर विल ऑलवेज पास टू द फोकस ऑफ दैट मिरर। सेम चीज़, अगर कहीं से भी कोई लाइट आके गिरा मिरर पे वो फोकस से निकलेगा। सेम चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से गिरा फोकस से निकलेगा। देखो इजी चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, बहुत इजी बात है ये। यह हमारा पहला रूल। ठीक है, अभी दूसरा रूल देखो। ये जो हमारा दूसरा रूल है ये भी इजी है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। इधर मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब 2f लिख लो। अगर कोई लाइन, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस टू यहाँ से पास होके मिरर पे गिरा, ठीक है, इंसिडेंट हुआ, इसी पाथ के अलोंग रिफ्लेक्टेड बैक होगा। ठीक है, सेम चीज़ इधर भी कर सकते हो। अगर ये मिरर पे गिरा 2f से निकल के, ये सेम 2f से रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 2। अभी रूल नंबर 3 देखो, जो हमारा रूल नंबर 3 है वो रूल नंबर 1 के ऑपोजिट है। देखो ये हमारा मिरर है, ठीक है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों का लिए सेम ही होता है। अगर जब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब समझ में आ जाएगा और क्लियरली। फोकस, 2 टाइम्स ऑफ फोकस, यहाँ पे क्या, कहीं से भी रे ऑफ लाइट आके गिरे फोकस से निकलेगा। अभी इसका रूल्स है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से निकल के जाके मिरर पे गिरा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलल हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा। देखो ये इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। वहाँ पे क्या था, पैरेलल रे ऑफ लाइट आके गिरा तो फोकस से रिफ्लेक्टेड बैक होगा। यहाँ पे इंसिडेंट ही अगर फोकस से निकल के जाके मिरर पे गिरा, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके
प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलली रिफ्लेक्टेड बैक होगा। सेम चीज़ इधर भी कर सकते हो। अगर कोई इंसिडेंट रे आके फोकस से गिर के जाके मिरर पे गिरा फोकस से, ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगा। ये हमारा तीसरा रूल। और जो चौथा रूल है, वो बहुत लल्लू है। ये हमारा चौथा रूल देखो, ये हमारा मिरर, ठीक है, ये हमारा फोकस, ये हमारा टाइम्स ऑफ फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, ये तो पता है ना। इस स्लाइड के पहले स्लाइड में जब ओवरव्यू दे रहा था तब दिखाया था। अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाके पोल पे गिरा, ठीक है, वो पोल के अलोंग रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। मतलब अगर तुम इसे ब्रीफली देखो, इफ एन इंसिडेंट लाइट गो एन इंसिडेंट टू द मिरर एट द पोल पोजिशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल। ठीक है, इधर जाके अगर पोल पे गिरा तो जब रिफ्लेक्ट होगा, जो इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होगा। ये हमारा 4 रूल्स रे डायोग्राम्स के। ठीक है, देख लो, अगर कोई डाउट हो तो इधर डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पे तुम लोग डाउट पूछ सकते भी है। ठीक है, हो गया, ये है हमारा 4 रूल्स। अभी कॉन्केव मिरर के रे डायोग्राम्स देखेंगे। ठीक है, 6 रे डायोग्राम्स है कॉन्केव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के 2 रे डायोग्राम्स है, इतना ही है। रे डायोग्राम्स भी बहुत इजी होते हैं। ठीक है, रे डायोग्राम्स फॉर कॉन्केव मिरर। किसके लिए रे डायोग्राम? कॉन्केव मिरर के लिए। ठीक है, पहला व्हेन लिखो, इसका ट्रिक भी है, लास्ट में आप लोगों को टिप दिखा दूंगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं होगा, ट्रिक से याद रह जाएगा सब कुछ। फिर भी अगर किसी को जानना है कैसे आता है उन लोग के लिए देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, लिखो इन्फिनिटी, इमेज कहाँ होगा? तो उसके लिए तो हमको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ फोकस। मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो रे ऑफ लाइट भी इन्फिनिटी से आएगा। ये रे ऑफ लाइट आया इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट से आया गिरा, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा? फोकस से नहीं रिफ्लेक्ट होगा। ये देखो फोकस से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से आके फोकस से रिफ्लेक्ट हुआ। फिर और एक रे ऑफ लाइट आया, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा? फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, सेम चीज़, और एक रे ऑफ लाइट आया, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा? फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। सेम यहाँ से भी कर लो, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा? फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। सारे पॉइंट कहाँ मीट हो रहा है? सारे जो रिफ्लेक्टेड रे है कहाँ मीट हो रहा है? इस फोकस पे मीट हो रहा है। मतलब इमेज फोकस पे होगा, और कैसा इमेज होगा? बहुत छोटा इमेज होगा। और मिरर के सामने जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो मतलब क्या हो? कौन सा इमेज है? रियल। रियल का भाई कौन है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, लिख लो इमेज फॉर्म, लिख लो इमेज will be real and कौन सा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और वेरी स्मॉल कहाँ पे? एट फोकस। ये जो लेंथ है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ये बाद में आएगा। कहीं 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 होगा कि नहीं बोल रहे, नहीं पता होगा, पता है भाई, सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा। हो गया
पहला केस है ये, ठीक है, हो गया। अभी दूसरा केस लिखो। इसका भी क्या हो गया भाई? दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे, बियॉन्ड सी। इमेज अभी इन्फिनिटी पे नहीं है मगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, सॉरी ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ फॉर्म होगा फिर? ये हो गया हमारा मिरर, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, सीधा है ना, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा फोकस है, यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे आपका 2 टाइम्स ऑफ फोकस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। 2 टाइम्स ऑफ फोकस का मतलब सी ही होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं इधर है, इसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कहीं इसी पोजीशन पे ही ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, इधर ही कहीं ऑब्जेक्ट है। देखो अभी यहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म होगा? एक रे ऑफ लाइट जाएगा यहाँ से, मिरर पे गिरेगा, बोलो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा? सबको पता है भाई, फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। कहाँ से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट गया, कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ? फोकस से। और दूसरे एक इंसिडेंट रे ऐसे ड्रॉ कर लो, कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिरर पे गिरा। अगर कोई भी इंसिडेंट रे, कोई भी इंसिडेंट रे अगर 2f मतलब सी से जाके मिरर पे रिफ्लेक्ट होगा तो इसका इंसिडेंट होगा, तो ये रिफ्लेक्शन भी इसी अलॉन्ग होगा, इसी अलॉन्ग रिफ्लेक्शन भी होगा। मतलब देखो ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी एक, ये इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है। मीट कहाँ हुआ? इधर मीट हुआ, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? इधर। और यहाँ ये है ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, और इमेज कैसा हुआ? देखो ये सीधा है, ये उल्टा है, इसलिए हम बोले रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर के सामने मतलब रियल, और उल्टा है इसलिए इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। देखो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और कहाँ फॉर्म हुआ? बिटवीन एफ एंड सी। 2f का मतलब सी है, मतलब बियॉन्ड सी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज इधर ही फॉर्म होगा, सी और एफ के बीच में, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड केस, हो गया। अभी तीसरा केस हो गया, ठीक है। अभी हम तीसरा केस देखेंगे। अभी जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो आपके बोर्ड में बहुत बहुत बार पूछ चुके हैं, बहुत बहुत बार पूछ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो 11-12 में बहुत दिक्कत होगा। एन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो आपका मिरर है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आप क्या यहाँ पे आपका हो गया फोकस, यहाँ पे आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f। समझने वालों को समझ में आ गया। और f और 2f और c मतलब क्या, कोई अंतर नहीं है, जो जिसे समझना है वो समझ में आ रहा है उसे। अगर ऑब्जेक्ट अगर इधर है, ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो क्या होगा? बहुत कुछ नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाओ,
एक रे ऑफ लाइट गया यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से निकलेगा, ये पॉइंट जो है ये 2F, मतलब क्या, ये सी है, जाके फोकस से निकलेगा। सबको पता है भाई, ये सबको पता है। सेम यहाँ से एक इमेज इंसिडेंट रे अगर जाएगा इसी पॉइंट से, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, सेम चीज़ अगर तुम कहीं से भी करो, फोकस से ही रिफ्लेक्ट होगा। एनी इंसिडेंट रे फ्रॉम एनी पॉइंट इफ गो एंड डायरेक्टली इंसिडेंट ऑन द मिरर दैट विल ऑलवेज एंड द रिफ्लेक्ट दो द फोकस। यूनिवर्सल लॉ है, फोकस से निकला। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज में इमेज हो रहा है। ठीक है, ये एक जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस नहीं बोलूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में जो इमेज फॉर्म होता है, लिख लो, इमेज एट सी। कौन कैसा इमेज, मिरर के सामने रियल इमेज, रियल हो तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या लिख सकते हैं, इमेज का जो साइज है सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये पूछ सकते हैं कॉनकेव मिरर में कौन सा केस है, या ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, रिजल्ट में जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज होगा। तो बोल दोगे कि जो तीसरा केस है, जहाँ पे तीसरा केस नहीं, किसी भी केस तो हम सीक्वेंस लिख रहे हैं, नहीं तो हम कहीं पे भी कुछ भी केस डाल सकते हैं। देखो अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा, और जो ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज का साइज भी सेम टू सेम होगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा केस है। ये थोड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग लगता है, मगर ये इजी है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा केस। अभी आ जाओ चौथा केस। An object is when object is, चौथा केस जो है, when object is in, object is in between center of curvature and focus। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में हो तो क्या होगा, बीच में हो, जो हो गया हमारा मिरर। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हो, मान लो ऑब्जेक्ट इधर है, तो क्या करेंगे अभी हम, एक इंसिडेंट रे गया गया गया, रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकलेगा। ठीक है, देखो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गया, ये पहला रे, और जो दूसरा रे होगा ये यहाँ पे जाके मिरर पे लग के रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। ठीक है, पता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाके मिरर पे गिरता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अलोंग ही रिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है, अभी जो इमेज फॉर्म हुआ देखो, ये हमारा इमेज, ये मीटिंग पॉइंट है ना, तो इमेज के बारे में क्या लिख सकोगे, ऑब्वियसली इमेज तो मिरर के सामने है तो रियल होगा। देखो ये सीधा है, ये उल्टा है, मतलब इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट देखो, इमेज देखो, साइज क्या होगा, लार्ज साइज, और इमेज एंड बियॉन्ड सी। इमेज रियल है इन्वर्टेड है, ये तो हमको डायग्राम देख के पता चल गया, और जो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज देख के ये पता चल गया कि जो इमेज फॉर्म हुआ वह बहुत लार्ज है, और कहाँ है, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे। हो गया, ये हो गया हमारा चौथा केस। अभी हम करेंगे पांचवा केस। पांचवा केस ऑब्जेक्ट को फोकस में रख देंगे।
ऑब्जेक्ट इज, ये हमारा पांचवा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो तो क्या होगा, ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को हम इधर रख दे तो क्या हो सकता है, अभी देखो अगर ऑब्जेक्ट को हम इधर रख दे तो पहले की तरह एक इंसिडेंट रे अगर यहाँ तो जाके मिरर पे गिरेगा, ऑब्वियसली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकलेगा, सबको पता है, सबको पता है। सेम चीज़ अगर एक इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके इधर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इसी अलोंग रिफ्लेक्ट भी होगा, ठीक है। तेरा हो गया, थोड़ा रुको, इसके अलोंग ही ये रिफ्लेक्ट होगा। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, मतलब बहुत दूर जाके ये दोनों लाइन मीट करेगा, वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये तुम इमेज के बारे में क्या लिख सकेंगे, ऑब्वियसली मिरर के सामने फॉर्म हो रहा है तो रियल होगा, रियल के साथ क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब इन्वर्टेड। रियल के साथ क्या होगा, इन्वर्टेड। और इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है, देखो नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, मतलब क्या, इमेज बहुत लार्ज होगा, बहुत लार्ज, तो इमेज वेरी लार्ज। देखो एकदम पॉइंट की तरह कहाँ थे, फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, मिरर जब फोकस पे, इमेज जब फोकस पे हुआ था, जो इमेज है वो बहुत छोटा था, ठीक है। सेम कहाँ था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही था। अभी फोकस पे है तो बहुत दूर जाके गिर रहा है, बहुत दूर जाके इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे, तो इमेज बहुत लार्ज होगा। ये हो गया हमारा पांचवा केस। अभी देखो रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज हो गया। हम लोग तो पढ़े थे इमेज दो टाइप का होगा, रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। वर्चुअल कहाँ होता है भाई, अभी जो नेक्स्ट केस करने जा रहे हैं वहाँ पे इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, सबको संतुष्टि मिल जाएगा भाई। देखो अभी मोक्ष, मोक्ष मिल जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज in between, in BETWD, between focus and pole, पोल और फोकस के अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो तो कैसे दिखेगा, देखो अभी यह मेरा फोकस है, यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी ऑब्जेक्ट इधर है, यहीं कहीं ऑब्जेक्ट है, ये है पोल। बताओ कैसे हो सकता है ये, सेम चीज़ करो, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गया, कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बहुत दूर करती है ना ये। जाके गिरा इधर, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया, मीट किया। ये दोनों पॉइंट देखो पैरेलली जा रहे हैं, कभी मीट नहीं करेगा, पैरेलल रेस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर मीट। ये देखो दोनों पैरेलल जा रहे हैं, ये कभी मीट नहीं करेगा, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज कहाँ फॉर्म होगा भाई, अभी देखो इमेज कैसे फॉर्म होगा, ये सामने तो नहीं फॉर्म हो चुका, पीछे ले जाओ, ये डॉटेड लाइन करके पीछे ले जाओ, ये पीछे ले जाओ डॉटेड डॉट 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 करके, और देखो कहीं पे तो मीट हो जाएगा, इसी पॉइंट पे मीट हुआ, देखो मीट हुआ, मीट हुआ ना। इमेज के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं इधर, इमेज कैसा होगा, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। रियल है, मिरर के सामने नहीं है, मतलब पीछे, मतलब कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज। और देखो ये भी ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधा है, मतलब इरेक्ट, सीधा इमेज। और कैसा इमेज है, सॉरी कैसा इमेज है, लार्ज इमेज। हो गया, मोक्ष मिल गया, ठीक है। वर्चुअल एंड लार्ज एंड इरेक्ट, ये हो गया तुम्हारा कॉन्केव मिरर का केस। कॉन्वेक्स मिरर का दो ही केस होता है, एक अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दे
और दूसरा केस होता है इन्फिनिटी के सिवा कहीं पर भी रख दे, ठीक है। इन्फिनिटी के सिवा कहीं पर भी अगर हम रख दे, ये दो ही केस होता है, बहुत ईजी है, दोनों में वर्चुअल इमेज ही होगा कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस भी है, वो भी तुमको अभी अभी दिख खुद ही बोल पाओगे। ये कॉन्वेक्स मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये हो गया भाई अपना कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा, इधर एक इमेजिनरी फोकस ड्रॉ कर दो भाई, इधर होगा मगर ये कॉन्वेक्स मिरर है इसके लिए थोड़ा दूसरा चलता है। देखो असली फोकस तो इस साइड में ही है, ड्रॉ कर देता हूँ भाई। हम लोग जब लॉ सीखे थे, जो तीसरा लॉ था वो क्या था, अगर कोई लाइट ऑफ रे फोकस से निकल के अगर मिरर पे गिरेगा, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलल ही जाएगा। सीखा था क्या ऐसा एक लॉ। और पहला लॉ क्या था, कहीं से भी अगर कोई लाइट रे आके गिरेगा वो फोकस के अलोंग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, फोकस वहाँ ही होता है, पीछे ही होता है। अभी देखो अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, अगर इन्फिनिटी पे है, यहाँ इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ गया आ गया आ गया आ गया, रिफ्लेक्ट बैक होगा। रिफ्लेक्ट तो सामने होता है ना, पीछे तो नहीं होता। पीछे हम क्या कर सकते हैं, एक डॉटेड लाइन ला के फोकस से पास करवा देंगे, ठीक है, हो गया। सेम चीज़ करो, नीचे से भी सेम चीज़ करो। आ गया इन्फिनिटी से एक रे ऑफ लाइट आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया, आके रिफ्लेक्ट हो गया, आके रिफ्लेक्ट हो गया। तो मीट कैसे करवाएंगे, डॉटेड लाइन ले जाओ पीछे। वर्चुअल इमेज मतलब क्या, इमेजिनरी इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, फोकस पे, और बहुत छोटा इमेज, ठीक है। देखो भाई ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का दो ही केस होता है। पहला केस होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ये रिफ्लेक्ट होकर उतर जाएगा तो फोकस पे तो नहीं गिरा। तुम लोग का क्वेश्चन हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पीछे होता है, ठीक है, फोकस पीछे होता है। तो देखो अगर इन्फिनिटी पे एक लाइट रे आई, इन्फिनिटी से एक लाइट रे आके रिफ्लेक्ट हो गया चला गया, मगर हम लोग तो परे थे, अगर कहीं रे ऑफ लाइट आके मिरर पे गिरेगा तो वो फोकस से पास होगा। अगर इसका फोकस तो इधर है, कैसे पास होगा, एक डॉटेड लाइन लाओ, फोकस पे मीट करा दो। सेम यहाँ से एक डॉटेड लाइन लाओ, फोकस पे मीट करा दो, तो इमेज भी इधर ही फॉर्म हुआ। तो इमेज के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉल। वर्चुअल, वर्चुअल मतलब जो असली नहीं होगा उसको वर्चुअल बोलते हैं। वर्चुअल का भाई क्या होता है, इरेक्ट एंड स्मॉल। देखो बहुत स्मॉल इमेज है, ये हमारा पहला केस, ठीक है। ये याद रखो, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल याद रखो। स्मॉल क्यों बोल रहे हो पता चलेगा अभी, ठीक है। अभी दूसरा केस, when object is at any point other than infinity। देखो दूसरा केस, when object is at any point other than इन्फिनिटी के सिवा, इन्फिनिटी के सिवा मतलब भाई थोड़ा बहुत वीडियो में कट हो गया था तो ये फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। नहीं तो ठीक है, नीचे ही करा देता हूँ। जो कॉन्वेक्स मिरर का जो सेकंड केस है, when object is at any point except इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के सिवा अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर,
ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अभी एक इंसिडेंट रे गया, जाके रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगा। अगर पर हमने तो पढ़ा था कि व्हेनेवर इंसिडेंट रे गो एंड रिफ्लेक्ट, ये फोकस से पास होता है, पर यहाँ पे तो फोकस से पास नहीं होगा। तो फोकस से पास करने के लिए क्या, एक डॉटेड लाइन फोकस से पास करवा देंगे। सेम चीज़ इधर भी करेंगे, ऐसे करके एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाके गिरेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो इसे कैसे मीट कराएंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, डॉटेड लाइन डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इधर फॉर्म हुआ। देखो हो गया। इमेज के बारे में क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म कहाँ पे, इमेज फॉर्म क्या, मिरर के सामने इमेज फॉर्म हुआ नहीं, पीछे, मतलब क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्या, एंड स्मॉल, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। हो गया, बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल। अभी क्या है, क्या मैंने जब वहाँ उस स्लाइड में बोला कि स्मॉल के नीचे अंडरस्कोर दिया, मैंने क्यों दिया, अभी देखो कॉनकेव मिरर में लार्ज साइज, स्मॉल साइज, सेम साइज, सब तरीके का हम लोग को रियल इमेज वर्चुअल में सब कुछ मिला। मगर इनके तो कॉन्वेक्स मिरर इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, देखो सीधा ही मिला। और ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा भी है और स्मॉल होगा, स्मॉल ही होगा। ठीक है, यह है मेजर डिफरेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, कि कॉनकेव मिरर में सब कुछ मिलता है, छोटा भी मिलता है, बड़ा भी मिलता है, लार्ज साइज भी मिलता है, स्मॉल पॉइंटेड फोकस में जो स्मॉल मिलता है, एकदम स्मॉल, वो भी मिलता है। मगर यहाँ पे सब कुछ स्मॉल होता है, जैसा भी इमेज हो सब स्मॉल ही होगा। ठीक है, और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करके लिख लो। ठीक है, वो नोट करके लिख लो, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग लिख लो, इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख लो। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, all images form are always small, जैसा भी इमेज हो वो हमेशा स्मॉल ही होगा। ठीक है, अभी जो ऊपर लिखा हुआ है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, वो देखो कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टॉर्च लाइट में, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स एंड सर्च लाइट। क्यों, मतलब क्यों यहाँ पे, मतलब टॉर्च लाइट में फोकस और लाइट का डिस्टेंस ऐसा करके मतलब सेट किया जाता है, जो लाइट है वो बीम ऑफ लाइट है, उसको हम लोग मतलब बड़ा करके, मतलब लाइट को हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, मतलब इमेज को बड़ा कर देंगे, मतलब इसको बंगाल में बोलते हैं छोरानो। ठीक है, छोरानो। और डेंटिस्ट का जो मिरर होता है, डेंटिस्ट का मिरर पता है तुम लोग को, डेंटिस्ट का मिरर जो जिसका भी मतलब टीथ का प्रॉब्लम हो, जब डेंटिस्ट के पास जाओगे जो तुम्हारा टीथ चेक करता है, ठीक है, वो एक मिरर से चेक करता है, मुंह के अंदर डालेगा, जो छोटा जो तुम्हारा टीथ है उस टीथ का बड़ा सा एक इमेज पोर्ट्रे होगा वहाँ पे, जिसे देख के डॉक्टर को पता चलेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, सोलर पैनल्स में यूज़ होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर पता है सबको, वो जो ड्राइवर के साइड में जो मिरर रहता है कार में या व्हीकल, कोई भी व्हीकल्स में रहता है, उसका हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। एम्बुलेंस देखो कभी, एम्बुलेंस के बॉडी में जो एम्बुलेंस लिखा रहता है, वो एम्बुलेंस का जो अल्फ़ाबेट है वो उल्टा करके लिखा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो रियर व्यू मिरर मतलब ड्राइवर के पास में जो रहता है, उसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। जो मतलब क्या करते हैं, ये जो एम्बुलेंस का जो इमेज है, एम्बुलेंस का जो लिखा हुआ होता है उसको उल्टा करके दिखाता है। उल्टा, तो उल्टा को अगर उल्टा करेगा तो सीधा हो जाएगा, मतलब एम्बुलेंस ड्राइवर को दिख जाएगा कि दूर से एम्बुलेंस आ रहा है, उसको साइड देना होगा। ठीक है, कि मुझे साइड देना होगा, तो वो साइड दे देता है। और रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स ही क्यों होता है, कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों रियर व्यू मिरर में कॉन्केव क्यों नहीं यूज़ होता है,
क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ज़्यादा व्यू एक छोटे से इमेज में देते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का देखो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का इनकेस ऑफ कॉन्वेक्स इमेजेस आर ऑलवेज स्मॉल, इमेज हमेशा स्मॉल होता है, मतलब ज़्यादा व्यू, ज़्यादा सराउंडिंग का व्यू एक छोटे से एक मिरर पे दिखाई देता है, जो कि ड्राइवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उनको उसको पीछे क्या आ रहा है उसको दिखाई देता है। ठीक है, यही है आज के लिए, इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं, फिर से 2 बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। ये तो हो गया ना हमारा इंट्रोडक्टरी और कुछ हमारा एक मेजर टॉपिक हो गया। अगले लेक्चर में और एक मेजर टॉपिक करेंगे जो कि है साइन कन्वेंशन वगैरह। और अगर उसके लेक्चर में नहीं ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में जो कि मेरा 3rd लेक्चर होगा, वहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।